इन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाजरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 एक एहसास दिलाना चाहता है अपने आप को और अपने सारे नाजरीन को कि जब किसी मुल्क में कोई कानून बनता है तो उस पे अमल दरामद होना चाहिए बंदे को, ना कि उसके खिलाफ हो जाए। ये मेरे जेन में इसलिए आया कि मैंने एक वीडियो देखा कि बंदे का चलान हुआ है तो वो उल्टा अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा है कि मेरे को रोटी खान जो पैसे नहीं तो मैं चलान दे पैसे कितों दिया। तो भाई तुम ना चलान कराने वाली हरकतें करो। बिल्कुल। आप देखें कि लोगों के मुल्कों में किस किस तरह के कवानीन होते हैं और उस पर अमल करवाया जाता है। अच्छा। जापान के शहर टोयो आके में एक ऑर्डिनेंस के तहत रोजाना 2 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। वेरी गुड। मुकामी हुकूमत ने मैसेजेस भेजकर सबको बताया है कि इस कानून का इतलाक इस शहर के तमाम 69,000 शहरियों पर किया गया है। कानून में कहा गया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे डिवाइस का इस्तेमाल रात 9 बजे के बाद नहीं करेंगे। 18 साल से कम उम्र नौजवान को स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल रात 9 बजे रोकना होगा। यार ये कवानीन इधर क्यों नहीं बनते? बस असी लाडली कौम है ना जी, साडे वास्ते सिर्फ दूजे भैड़े ने, आप असी बहुत आलदावा और बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल। देखो ना जरा, जब थोड़ा सा भी लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे काम खराब हो रहा है या हमारी अगली नस्ल बिगड़ ना जाए या हमारे माशरे में कोई बिगाड़ ना आ जाए, वो फौरी तौर पर उस हवाले से कानून बना देते हैं। इतने सारा पाकिस्तान आप कच्ची आबादी में भी चले जाए ना कि जे किसी बंदे ने सज्जे हाथ च फोन फड़े है ते नाल खब्बे हाथ ना खारिज करन दे, जे किसी ने खब्बे हाथ च फोन फड़े है ते सज्जे हाथ ना खारिज करन दे, जे किसी ने मेज ते रख के ते उत्ते नजर पाई है तो दुआ हाथ ना खुरकन दे। यार खुदा के लिए जाने दो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हर पढ़े लिखे और अच्छे मुआशरे के अंदर इस हवाले से कवानीन बनने शुरू हो गए। लोगों को पता चल गया कि ये मोबाइल फोन ने साडी अगली नस्ल का सत्यानाश कर देना। जेम्स बॉन्ड इत्थे ते इस तरह का फोन सुनते ने, एक हथ नाल फोन सुनन दे हुंदे ने, नाल कंध दे नाल इंज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा गोगा, मैंने खुद देखा इसे ये हरकत करते हुए। नाले कंध नाल खारिज कर गया तो नाले गुआंढियों की कंध सुट गई। आप देखें एक और सबसे हैरान कुन बात जो है ना गौरी साहब, ये जापान के इस कानून के हवाले से जी सिर्फ कानून बना है, खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की सजा तजवीज नहीं की गई। अच्छा। इट्स मीन कि उनको पता है कि हमने कानून बनाना है बस, और लोगों ने उस पर अमल करना है। बिल्कुल सही। उन्होंने सिर्फ ये बताया कौम को, ये जो हमने डिवाइस के ओवर इस्तेमाल का कानून बनाया है, जी। वो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। अच्छा। आपकी नींद मुतासर होती है। एक तहमीने के मुताबिक जापानी नौजवान दिन भर में औसतन 5 घंटे से ज्यादा वक्त ऑनलाइन गुजारना शुरू हो गए हुए, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे कानून बनाने शुरू कर दी। इसी तरह ऐसा ऐसा कानून है दुनिया के ऊपर, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे यार हम लोग अपनी ही जान की हिफाजत के लिए जो कानून बनते हैं, अवाम की जान की हिफाजत के लिए जो कानून बनते हैं, हम उससे भी चिढ़ जाते हैं। इसी तरह जापान में एलर्जी पर काबू पाने वाली जो अद्वियात है ना, जैसे इनहेलर्स, उनके इस्तेमाल पे पाबंदी है। अच्छा। हाँ, फिर ये अफ्यून के साथ से तैयार की गई जो अद्वियात है उन पे भी पाबंदी है। बल्कि आप बैरून मुल्क से भी जापान नहीं लेके जा सकते इस तरह की कोई भी चीज। अच्छा। वरना आपको एयरपोर्ट पे जुर्माना हो जाता है। यार जापान तो खैर है ही बड़ा एडवांस और पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी कमाल कौम है। हाँ जी, बिल्कुल। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में कयाम के दौरान वहां जो पानी की बोतलें होती है ना जी जी, बंद बोतलें, हाँ जी, हाँ जी। वो आप खरीद तो सकते हैं मगर अपने साथ मिनरल वाटर की बोतल लेके नहीं जा सकते। अच्छा। क्योंकि वहां इस पानी की दरामद पर पाबंदी है। और पानी नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हैं जी जी, उनकी दरामद पे पाबंदी है। बहुत। खिलाफ वर्जी पे जुर्माना हो जाता है। देखो ना, कहीं वो लोग देखते हैं कि हमने किसी तरह इसको काबू करना है, ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, हाँ जी। उसका कानून बना देते हैं। बरतानवी कानून के तहत हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर फौजी वर्दी के साथ दाखिल होना गैर कानूनी है। अच्छा। फौरी तौर पे अगले कानून बनाते हैं। जहां थोड़ी सी को बात देखते हैं
फिर बर्तानिया में खत पर मलका बर्तानिया की तस्वीर वाला जो टिकट होता है ना जी, हाँ जी हाँ जी। वो उल्टा चस्पा करना गैर कानूनी है, ओह, जिस पे आपको जेल का सामना भी हो सकता है। अच्छा अच्छा टिकट पुठी लगन नाल ये नहीं हुंदा कि अल्लाह ना करे मलका दी उल्टबाई लग जाती है, मगर वो एक उसका एहतराम जाहिर हाँ, करने के लिए, respect। लोगों को ये बताने के लिए कि ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है। बिल्कुल सही ये कानून बना दिया गया है। सही। अच्छा फिर बर्तानिया में ही लाइसेंस के बगैर टीवी रखना गैर कानूनी है। वाह जी वाह। यहाँ पे मुझे याद है कि जब लाइसेंस होते थे, अब तो वो फीस कटना शुरू हो गई थी ना जी, जी जी जी। ये बिजली के बिल में ही टीवी की। हाँ जी हाँ जी जब वो लाइसेंस बनवाना या फीस देना वाला असूल था ना, जी। तो वो लाइसेंस इंस्पेक्टर आते थे। अच्छा हर दूजे घर वाले अपना एरियल पिछे लाते हैं तो कहते हैं भाई जी असीं तो टीवी रखे ही नहीं होया। हाय ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, हाँ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, चलो दौड़ो ਅਸੀਂ नहीं अपने घर बढ़ने देना, आपको बता दिया, हमको झूठ नहीं बोलते, हाय नहीं है बस साढ़े घर टीवी। और बाहर आके इंस्पेक्टर को देख के पहले दौड़ के अंदर जाके कहते हाँ टीवी की आवाज ना ऊंची करना। वाह इस तरह के तो कवानीन पे कोई अमल करने के लिए तैयार ही नहीं। यार ही नहीं। हाय बर्तानिया में घर के अंदर से जवाब ना मिलने के बावजूद जी दरवाजे पर बार बार दस्तक देना गैर कानूनी है, वाह वाह वाह। जिस पर जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। अच्छा इसी तरह बर्तानिया के किसी भी शहर में कारपेट झाड़ना गैर कानूनी है। ये जो कालीन पकड़ के नहीं 3-4 बंदे आके डमाडम शुरू हो जाते हाँ सड़क जी हाँ पे, जी ते कोल मालकन खलो के कह रही उधर से भी झाड़ो, इधर से भी झाड़ो और निकालो, ते आप नक ते दुपट्टा रख के खलोते होंगे ने भैन होरी। बर्तानिया में आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि आप हैरान होंगे कि जो डोर मैट होता है ना जी, हाँ जी हाँ जी वो भी आप सिर्फ सुबह 8 बजे से पहले झाड़ सकते हैं। हाय यहाँ पे हम आलूदा तरीन शहर बना बैठे हुए हैं लाहौर को, हाँ जी तो कोई कानून मानने को तैयार नहीं। हाय हाँ। हाय हाय अच्छा इटली के शहर वीनस में जी सेंट मार्क स्क्वायर पर कबूतरों को दाना डालना जुर्म है। अच्छा उनका मकसद ये है कि कबूतरों की तादाद कम की जाए और तारीखी अमारात को नुकसान से बचाया जाए, बहुत नुकसान ना पहुंचे। हाँ जी, हाँ जी। कबूतर नुकसान पहुंचाते हैं, उधर अमारात को गंद डाल देते हैं। सही तो उन्होंने कहा जी इन्होंने दाना ना डालो, खबरदार। अच्छा खुराक के हवाले से डेनमार्क का एक कानून सुन लें। जी डेनमार्क में होटल में उस वक्त तक बिल की अदायगी करना जरूरी नहीं है जब तक आप खुद इस बात का इकरार नहीं करते कि आपका पेट भर चुका है। वाह अगर पेट नहीं भरा तो आप बिल अदा किए बगैर वहां से जा सकते हैं। अच्छा ओके डेनमार्क शिफ्ट हो जाओ। ਗੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਰਵੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। यार ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि डेनमार्क का टिकट कितने का है? हाय बहुत महंगा है, तू खोती रेडी ते निकल जा। और सुने जरा, कनाडा में एक करेंसी एक्ट के तहत जी दुकानदार को ये हक हासिल है कि वो आपको कह दे कि मैं ए टुटे पैसे नहीं लेने, इतनी रेजगारी मैंने नहीं लेनी, मैनू बड़ा नोट दियो, हाय ये उसका हक है। अच्छा अच्छा ब्राजील की रियासत मनास जेरास के इलाके में जी घोड़ों और गधों को बगैर डायपर के सड़क पर लाना गैर कानूनी है। यस किड्डा अजीब लगेगा, पैम्पर भी लगा तो पीछे पूछल भी निकली। यार उनका कानून है, वो गंद से बचाते हैं अपने मुल्क को, आप लोगों की तरह हर वक्त जुगत पानी नहीं करते वो। और अगर घोड़ों और गधों का दिल करे वहां सड़कों पे घूमने को, हाँ तो उन्हें लाजमी डायपर पहनकर निकलना होगा, दूसरी सूरत में उनके मालकान मुश्किल में फंस सकते हैं। हाय मालक कहता रहता है कि भाई डायपर उन्हें नहीं बनने है, तुम जुर्माना मैनू करन दे। और कहते ने कोई गल नहीं, तू जुर्माना दे देना तो फिर तू ये मेहनत करके कमा लेवी। कहीं भी लोग देखते हैं ना जी कि ये गलत है हाँ जी और वो कवानीन में शामिल नहीं है, फौरी तौर पे उसके हवाले से कानून बन जाता है। बिल्कुल सही अमेरिकी रियासत अटलांटा में लोग जो है ना जी वो पहले जिराफे पाला करते थे। अच्छा जिराफे रखने का शौक था लोगों को।